ऐसी होने वाली ओनली इन 5 सिंपल स्टेप्स। सो लेट्स बिगिन। सो जो मेथड मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ लिटरली काफी सिंपल है एंड मैं तो उसे हमेशा से यूज करते आई रहा हूँ। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो वॉइस ही वो मेन चीज थी जिससे क्रिटिक पर 40,000 से भी ज्यादा और एल्ग्रो पर लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इस मेथड का यूज पीसी से ही करता हूँ, बट अगर तुम्हारे पास पीसी नहीं है तो इसी वीडियो में मैं तुम्हें साथ साथ मोबाइल से एडिट करने वाला मेथड भी बता दूंगा। बट ऑडियो एडिट करने से पहले हमारे पास ऑडियो होनी भी तो चाहिए ना। एंड अगर तुम्हें एक अच्छी वॉइस चाहिए तो ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम तुम्हें भी 2-3 चीजों का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। नंबर 1 है जहां तुम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो उस रूम में इको यानी गूंज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तुम एक सिंपल सा काम कर सकते हो, अपने रूम में ढेर सारे पर्दे, हो सके तो जमीन पर कार्पेट्स, कपड़े एंड बेसिकली ऐसी चीजें लगा सकते हो जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करने की जगह अब्सॉर्ब करती है। उतना मुश्किल काम नहीं है, बस वन टाइम करना ही पड़ेगा। ऐसे ही नंबर 2, वैसे तो हम बैकग्राउंड नॉइज को एडिट करके भी भगाने ही वाले हैं, बट जितना हो सके अगर हम फिजिकली भी नॉइज को कम रखते हैं बेस्ट वही रहेगा। इसके लिए एक ऐसा रूम ढूंढना जहाँ ट्रैफिक नॉइज कम से कम हो। ट्राई करना बिल्कुल रात को रिकॉर्ड करो या सुबह सुबह रिकॉर्ड करो जब सब सोए होते हैं एंड ट्रैफिक भी कम होता है। ऑल्सो कूलर वगैरह तो बंद कर ही देना, बाकी फैन वगैरह बंद करते हो तो बेटर रहेगा, बट पर्सनली तो मैं नहीं करता हूँ। उसका रीजन भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा। अब एनवायरमेंट तो सेट हो गया, माइक की डिटेल में कभी और बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लो, तुम चाहे फोन से रिकॉर्ड करो या माइक से, एक ऐसा फोम जरूर ले लेना, बिकॉज लाइक काफी सारी अनवांटेड साउंड्स को बड़े आराम से हटा देता है। साथ में जितना हो सके माइक के पास जाकर रिकॉर्ड करना, बिकॉज इससे बेस्ट वॉइस तो रिकॉर्ड होगी ही, इसमें नॉइज भी कम से कम आएगी एंड इको भी कम से कम ही होने वाली है। अब जब तुम ये सब कर लोगे अब बारी आएगी ऑडियो को रिकॉर्ड करने की एंड फाइनली उसको एडिट करने की। तो पीसी या मोबाइल तुम्हारे पास जो भी है उसे खोल लो एंड लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला काम होगा नॉइज रिडक्शन। अब मैं तो पीसी में ऑडेसिटी या मोबाइल तुम्हारे पास जो भी है उसे खोल लो एंड लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला काम होगा नॉइज रिडक्शन। अब मैं तो पीसी में ऑडेसिटी का यूज करता हूँ, बाकी मैंने देखा था मोबाइल के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर भी काफी सही है, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने तो पीसी में ऑडेसिटी खोल लिया है। अब मैं सिंपली 2-3 लाइंस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे तुम देख सकते हो मैंने पार्ट थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो आई डिलीट दिस एंड जहां पे गैप्स है मैं उन्हें भी गायब कर दूंगा। इसके बाद हमारी रॉ फाइल तो रेडी हो गई है, बट इसके शुरू में मैंने इंटेंशनली कुछ स्पेस छोड़ी है। इस स्पेस की हेल्प से ऑडेसिटी अपने आप पता कर लेगा कि उसे नॉर्मल ऑडियो में से कौन सी आवाजें रिमूव करनी है। तो सिंपली इस पार्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाकर नॉइज रिडक्शन ऑप्शन पर क्लिक कर देना या सिंपली क्लिक ऑन गेट नॉइज प्रोफाइल एंड डन। अब हमें वो पार्ट सेलेक्ट करना है जिसमें से हम ये नॉइज हटाना चाहते हैं, तो मैं Ctrl+A दबाकर पूरी ऑडियो सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन अगेन नॉइज रिडक्शन में जाकर इस बार हमें स्टेप 2 पूरा करना होगा। अब तुम अपने हिसाब से भी सेटिंग्स को आगे पीछे करके देख सकते हो कि तुम्हें कितनी ज्यादा या कम नॉइज को हटाना है, बट ये है तुम जितना ज्यादा एडिटिंग के थ्रू नॉइज को हटाने की कोशिश करोगे, लाइक ज्यादा एग्रेसिव कर देते हो या इसको ज्यादा बार अप्लाई कर देते हो, तो उससे तुम्हारी जो एक्चुअल वॉइस है वो भी थोड़ा खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो देख लेना कौन सी फिट बैठती है। बहुत ज्यादा नॉइज रिडक्शन मत करना। मैं पर्सनली हमेशा सिर्फ एक बार नॉइज रिडक्शन करता हूँ और इन सेटिंग्स के साथ करता हूँ। तो आई डायरेक्टली क्लिक ओके एंड वॉइस एडिटिंग का स्टेप 1 डन हुआ। अब होता क्या है, ऑडियो हमने कुछ वर्ड्स तो काफी तेज बोल देते हैं, वहीं कुछ वर्ड्स थोड़े स्लो या मतलब उनकी वॉल्यूम कम रह जाती है। स्टेप 2 में हम एग्जैक्टली इसी चीज को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग कंप्रेशन। अब क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं फालतू बातें नहीं करूंगा, तुम आराम से ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो प्रीव्यू में क्या चीजें बढ़िया लगती है। आई थिंक जितना ज्यादा रेशियो होता है उतना ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगा, ऑल्दो नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी हाँ पर्सनली मैं इन सेटिंग्स को यूज करता हूँ, तो ये सेट करके अगेन आई विल क्लिक ओके। कमिंग बैक टू लेक्सिस ऑडियो एडिटर, तुम इसमें भी नॉइज रिडक्शन और कंप्रेशन कर सकते हो, बट इसमें नॉइज प्रोफाइल चूज करने का ऑप्शन मुझे तो नहीं मिला, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इतना सब करने के बाद हमें इस ऑडियो को थोड़ा लेवल करना पड़ेगा। सो हार्ड लिमिटर जो कि एक टाइप ऑफ कंप्रेशन ही है, उसे यूज करके इस वेव की पीक्स को गायब कर देंगे। अगेन जितनी ज्यादा अग्रेसिव सेटिंग्स उतना ज्यादा पीक्स गायब होते जाएंगे। जैसे अगर मैं इसे -10 तक ले जाता हूँ तो लाइक पीक्स बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी, बट पर्सनली मैं इसे -4.50 से -5.0 की रेंज में रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वही बेस्ट है। तो जैसे मैं इसे -4.70 करके ओके करूंगा, तुम देखोगे ऑडियो थोड़ी लेवल सी होगी एंड सारे पीक्स कहीं भाग चुके हैं। ऐसे में अब हमें इसमें डालना होगा थोड़ा सा बेस एंड ट्रेबल, जिससे वॉइस सही में मैजिकल बनने वाली है। तो अगेन मुझे इसकी भी कोई इतनी खास नॉलेज तो नहीं है, तुम देख लो। मैं तो पर्सनली इस इफेक्ट्स में जाके फिल्टर EQ में जाकर ऑडियो को जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हीं में बेस बूस्ट कर देता हूँ, बट हाँ ट्रेबल बूस्ट में ये जो लाइन है इसे हल्का सा 6 के ऊपर जरूर ले जाता हूँ एंड देन सिंपली आई विल क्लिक ओके। तुम फर्क देख सकते हो, पहले ऑडियो वेव कैसी थी एंड अब क्या मस्त यूनिफॉर्म सी दिख रही है। चेरी ऑन दी केक होगा इस ऑडियो को नॉर्मलाइज करना, जिसके बाद हमारी ऑडियो की जो वॉल्यूम है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहने वाली है। इसको भी तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो, बट मैं पर्सनली इसे -0.9 dB करके ओके कर देता हूँ एंड देयर यू गो। नॉर्मल ऑडियो से 20% ही सही ऑडियो काफी इंप्रूव हो चुकी है। लास्ट में मैं सिंपली जो फालतू पार्ट्स हैं इनको कट कर दूंगा एंड प्रो टिप, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करोगे जो तो तुम्हारी बची हुई थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज है वो भी भाग जाएगी एंड फाइनली ऑडियो कुछ ऐसी सुनाई देने वाली है। नाम जसीर सिंह डागर, पता नहीं बताऊंगा, पर सोन पापड़ी लेते हो जरूर। अरे बिना पते के कैसे ले गया होगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो एक काफी डिमांडेड वीडियो थी कि एल्गोरिथम ये तो बता दे ऑडियो एडिट कैसे करते हैं।